इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। क्वेश्चन संख्या 10 नंबर का इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 1 से लेकर 7 नंबर तक क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में 10 नंबर का 1 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि HCF 96404 का मान कितना दिया हुआ 4 है, तो LCM 96 और 404 का मान ज्ञात करें। मतलब ये बोल रहा है कि 96 और 404 का जो HCF का मान आया कितना है, 4 है। कितना आया, 4। और LCM का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। 96 404 के LCM का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हमको पता है, सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, लिख लेना है, जिसका मान दिया हुआ रहेगा। HCF का मान क्या है, दिया हुआ है। HCF का मान दिया हुआ है, कितना, 4 दिया हुआ। ठीक, और LCM का मान क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। HCF का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है सामने इसका। जब भी HCF और LCM प्रश्न में दिया हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला रहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल किसका बराबर होता है, HCF का मान गुना LCM के मान के बराबर होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला पर हम इसका मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणन, दो संख्या अब कहाँ से लाएंगे हम दो संख्या जो दिया हुआ, देखिए इसमें भी 96 404 है, इसमें भी 96 404 है। तो यही संख्या हमको क्या करना है, दो संख्या है 96, एक संख्या एक दूसरा संख्या क्या है 404 है। तो इसी को लिख देंगे, दो संख्या 96 गुणनफल न बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या है, इसका दोनों को क्या करेंगे, गुना हमको करना है। कितना क्या करना है, गुना। अब देखिए HCF जो लिखा हुआ, HCF का हमको मान रखना है कि HCF का मान दिया हुआ है कि नहीं। LCM, तो HCF का मान दिया हुआ रहेगा तो HCF का मान लिखेंगे, LCM का मान रहेगा तो LCM का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर HCF का मान दिया हुआ, तो HCF का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। गुना है तो गुना, बस फॉर्मूला पर हमको क्या करना है, अंक को, संख्या को क्या करना है, बैठा देना है, लिख देना है। LCM का मान नहीं दिया हुआ है तो LCM बराबर इस तरह से क्या कर देंगे, लिख देंगे। बस देखिए, बस LCM का मान देखिए यहाँ पर LCM, देखिए अंक को देखिए, इधर भी संख्या है, इधर भी क्या है, संख्या है, मगर LCM है तो LCM का ही मान हमको ज्ञात करना है। तो 4 को इधर हम भेज देंगे, 4 को किधर भेज देंगे, इसके तरफ। तो जैसे ही 4 को इसके तरफ हम भेजेंगे तो देखिए 96 गुना 404 है, बटा में चलाएगा कितना, 4। अब आप सोचिएगा कि बटा में ये कहाँ कैसे चला जाए, 4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई गुना में रहेगा और उसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भाग में बटा में चलाएगा। जब भी गुना में रहेगा और इसको बराबर के इस साइड भेजना है तो क्या किस रूप में चलाएगा, भाग के रूप में चलाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम LCM को यहाँ इधर भेजते तो LCM भी क्या आ जाता, भाग के रूप में। मगर हम LCM क्यों नहीं भेजे, क्योंकि LCM का मान हमको ज्ञात करना, तो LCM इधर ही रह जाएगा। जिसका मान ज्ञात करना है उसको इधर ही बराबर के इस साइड ही क्या करेंगे, उसको रखे हुए रहेंगे। ठीक है,
और जिसका तो 4 से तो कोई मतलब नहीं था, हमको एलसीएम से मतलब था, तो 4 को हम किसके तरफ भेज दिए, इसके तरफ। ठीक है, मान लीजिए प्लस रहता, गुना नहीं रहता, प्लस रहता, तो प्लस रहता तो इधर चलाता किस रूप में, माइनस के रूप में। किस रूप में चलाता, माइनस के रूप में चलाता। देखिए जैसे कि मान लीजिए 96 गुना 404 रहता, ठीक, अब बराबर 4 प्लस एलसीएम रहता। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो इसको गुना कर देते हैं। मान लीजिए गुना करने पर हमको आ गया इतना, ठीक है, गुना करने पर इतना आ गया, 4 प्लस था एलसीएम। ठीक है, तो देखिए हमको एलसीएम का ना मान ज्ञात करना है, तो देखिए अंक जो रहेगा न उसको इधर भेज देंगे संख्या के तरफ। तो देखिए 96 और 76 आ गया। देखिए ये प्लस में है, देखिए 4 जो है क्या है, प्लस में न है, तो प्लस में रहेगा तो इधर किस रूप में भेज देंगे, माइनस के रूप में भेज देंगे। ठीक, बस इसी तरह से क्या करना है। गुना में था तो हम भाग में भेज दिए, यहाँ पर भाग के रूप में। गुना में था तो भाग के रूप में क्या कर दिए, भेज दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, बस आराम से समझते हुए चलना है। 96 गुने 404 है, अब बटा कितना है, 4 है, तो 4 से इस दोनों को क्या करेंगे, हमको काटना है। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 2 0 2। देखिए 2 बार में क्या हो रहा है, कट रहा है। फिर देखिए काट देंगे इसको भी, 1 दूनी 2, 0 1 दूनी 2। देखिए 101 दूनी कितना आ जाएगा, 202। काटने के लिए आपको क्या करना, क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि काटता है कैसे। ठीक, ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ आपको क्या कंप्लीट रखना है। ठीक, तभी आपको ये मैथ सारा सोल्व होगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है, 1 न बच गया। अब यहाँ पर ऊपर में क्या है, 101 और 96 है, तो 101, अब दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 101 गुने 96 कर देंगे, तो 6 1 कम 6, 0 6 1 कम 6, गुना करने के लिए तो आता ही होगा। यहाँ पर देखिए 9 0 9 लिख देंगे, 6 9 6 9, कितना गया, 96 96 आ गया, 96 100 96 आ गया। यानी कि एलसीएम का मान कितना गया, 96 100 96। अब यहाँ पर लिखेंगे, सीधा से लिख दीजिए, इसलिए एलसीएम का एलसीएम बराबर कितना, 96 100 96। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलसीएम 72 126, एलसीएम 72 126 का मान कितना है, 504 है। तो एचसीएफ 72 126 का मान ज्ञात करें। मतलब 72 और 126 का एलसीएम का मान कितना आया, 504 दिया हुआ। अब 72 126 का एचसीएफ का मान पूछ रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ये उसी फॉर्मूला का क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। ठीक, पहले था क्या, पहले दिया हुआ था एचसीएफ का मान दिया हुआ था, एलसीएम का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। अभी क्या दिया हुआ है, इस बार 2 नंबर में क्या दिया हुआ, एलसीएम का मान दिया हुआ, एचसीएफ का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से सेम उसी तरह से क्या कर देंगे, हल करेंगे। जब भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ रहेगा तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे, हमको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेना है। तो जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना, लिख लेना है। तो एलसीएम का मान दिया हुआ रहेगा, कुछ नहीं, एलसीएम जो दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है, बस सिर्फ लिख लेना है। तो एलसीएम का मान दिया है तो लिख लेंगे, 504 मान दिया हुआ है। अब एचसीएफ का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, जिसको ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसको भी क्या कर लेना है, लिख लेना है। देख लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे दिए, इसका मतलब है कि इसको पता करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब भी एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहेगा साथ साथ, तो देखिए एक ही फॉर्मूला को यूज करना है कि दो संख्याओं लिखना है, दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF एलसीएम गुना HCF। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, HCF गुना LCM भी लिख सकते हैं, LCM गुना HCF भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन है? 72 126। देखिए 72 126 72 126 इसमें भी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यही दो संख्या हैं। तो 72 और 126 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या देना है? क्या बोल रहा है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना। दोनों संख्याओं के बीच क्या करना है? गुना करना है। अब बराबर है तो बराबर दे देंगे। ठीक, अब एलसीएम का मान दिया हुआ है कि एचसीएफ का मान दिया हुआ, जो देखना है। तो देखिए एलसीएम का मान दिया हुआ, तो एलसीएम का मान क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। हमको एचसीएफ का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए, तो एचसीएफ का मान नहीं दिया हुआ है तो एचसीएफ लिख लेंगे। ठीक, लिख लिए इतना। अब देखिए जिसका मान कहेगा ज्ञात करने के लिए बराबर को यही साइड रखेंगे, इसी साइड। और जिसका मान देखिए ऐसे भी समझ लीजिए, अंक जो है, संख्या जो है संख्या के तरफ जाएगा, संख्या जो है संख्या के तरफ जाएगा। तो देखिए इसमें से 72 126 है, ये तो दोनों संख्या हैं, मगर बराबर की इस साइड 504 है और गुना HCF है। तो कौन सी संख्या है? 504 है। तो इसको अपने जाति की तरफ क्या कर देंगे? भेज देंगे। अब भेजेंगे कैसे? तो बराबर की इस साइड भेजेंगे कैसे? देखिए जब गुना में रहेगा तो इस साइड भेजेंगे तो क्या भाग में चलाएगा, जब प्लस में रहेगा इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में चलाएगा, यानी कि 72 गुना 126 अब माइनस 504 आ जाएगा, यानी घटा 504। अब प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस में चलाएगा, माइनस में रहेगा तो क्या किस में चलाएगा? प्लस में चलाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना। मगर यहाँ पर क्या है? गुना में दिया हुआ है, गुना के रूप में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको भाग के रूप में इधर आएगा। तो 72 गुना 126 कर लेते हैं। अब बटा में कितना चलाएगा? 504 तो HCF दे दिए, हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है? हमको काटना है। अब किस तरह से कटेगा? बस अलग पेज में आप यहाँ इसको लिख लीजिए आराम से, और आराम से क्या करिए? काटते रहिए। देखिए 72 126 है, 72 126 दिया हुआ है, हाँ 72 126 दिया हुआ और 504 है। तो देखिए विभाज्यता का नियम जो है न, हर हाल में आपको क्या कर लेना चाहिए? सीख लेना चाहिए। कम से कम तो 5 तक 6 तक सीख लीजिए, वही में आपको काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहेगा, वह संख्या 2 से क्या होगा? कटेगा। तो इकाई के स्थान पर देखिए 4 है, इसमें इकाई का स्थान पर 2 है, तो देखिए 2 2, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, मतलब कि दोनों में 2 2 से क्या हो रहा है? भाग लग रहा है। देखिए 126 है, इकाई के स्थान पर 6 है, 6 है इकाई के स्थान पर, इसका मतलब ये भी 2 से भाग पूरा पूरी क्या होगा? लग जाएगा, मतलब कि पूरा पूरी कट जाएगा 2 से। तो अब काटते हैं। देखिए 2 दूनी 4, बच गया 5 में से 4 घटेगा तो 1, तो 10 हो गया, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 252 आया। ठीक है, अब इसको काटिए अथवा इसको काटिए, दोनों में से एक ही वो अंक काटना है। तो देखिए 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 63 आ गया। अब यहाँ पर देखिए फिर इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है, और यहाँ पर इकाई का स्थान पर 3 है, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 3 है इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर क्या क्या रहना चाहिए? 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर रह जाएगा तो वो 2 से पूरा पूरी क्या होगा? भाग लग जाएगा। अब इसमें नहीं लगेगा 2 से, तो इसमें देख लेते हैं।
तो 2 से देखिए इसमें लग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, तो इसका मतलब 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है। तो काटेंगे कब? जब ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या से कटेगा तब। तो देखिए ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कट रहा है, तो काट देंगे। अगर ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कटता तो नहीं काटते। मतलब कि 3 से कट रहा है तो 3 से भी ये भी नीचे भी कटना चाहिए। 4 से नीचे कट रहा है तो 4 से ऊपर भी क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। बस सिंपल यही बात है। अब यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 है। 100 कितना आ गया? 26 आ गया। इसमें आता है 36 दूनी 72 आता है। अब यहाँ पर देखिए 63 है, 126 देखिए 2 बार में कट जाएगा। 63 दूनी 126 आ जाता है। 63 गुने 2 यानी कि 63 दूनी देखिए 63 से भाग दीजिए 126 में, तो 2 बार में 126 आ जाएगा। ठीक है। और देखिए 1 दूनी 2, 18 दूनी 36 कट गया, कितना गया? 18 है आ गया। तो HCF बराबर लिख देंगे, इसलिए HCF बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। आपको ये एग्ज़ाम जब देने के लिए जाना है, जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो यहीं पर आपको क्या करना होगा? काटना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप काट सकते हैं। ठीक है, काटना पड़ेगा, काट सकते हैं नहीं, काटना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि 18 कहाँ से आया, कैसे कैसे आया। ठीक है। यहाँ पर देखिए 36, देखिए काट देते हैं। 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 0 नहीं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ये कितना बार में कटेगा? 126। 126 18 दूनी 36, 126 और 126 कट गया एक बार में, कितना गया? 18। बस सिंपल। विभाज्यता का नियम हर हाल में आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए। देखिए HCF का मान कितना आ गया? 18 है आ गया। अब इसी तरह से आपको आगे 3 नंबर क्वेश्चन का हल करना है। ठीक है। तो 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? उतार लेंगे। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि HCF 18 504 का मान 18 है, मतलब कि 18 और 504 का HCF का मान जो है कितना दिया हुआ? 18 है। और 18 504 LCM का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि ज्ञात करें। बस सिर्फ उसी तरह से बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो दिया हुआ है HCF का मान दिया हुआ है, तो 18 504 लिख लेंगे बराबर 18। LCM बराबर नहीं दिया हुआ है, यानी HCF का मान हमसे क्या कर रहा? पूछ रहा है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। LCM गुना HCF। अब 2 संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, तो 2 संख्या कौन कौन इसमें दिया हुआ? 18 504। तो 18 504 गुना दे देंगे। ठीक है, या के चिन्ह देंगे, इसको या बोलते हैं। ठीक, इसको देना जरूरी है। जब भी दोनों तरफ के बीच बराबर रहेगा और बराबर के दोनों तरफ संख्या रहेगा तो क्या करना है? या के चिन्ह साइन देना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब LCM का मान दिया हुआ है, LCM का मान तो पूछ रहा है। HCF का मान दिया हुआ है तो HCF का मान क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो LCM दिया हुआ यहाँ पर तो LCM लिख लीजिए सबसे पहले। गुना है तो गुना HCF का मान कितना है? 18 है।
हमको एलसीएम पूछ रहा है तो 18 तो इधर चला आएगा, सिंपल। जब भी आप मैथ बनाइए इस तरह से, इस तरह का कोई भी आ जाएगा सामने हल करने के लिए क्वेश्चन, तो सिर्फ आपको संख्याओं को देखना है। जैसे ही संख्या दिख जाएगा, संख्या के अलावा कुछ दिख जाएगा, तो बराबर के इसी साइड बिना संख्या वाले अंक को चिन्ह को क्या करना है, छोड़ देना है। और जो संख्या रहेगा उसको संख्या की तरफ क्या करना है, भेज देना है। हर जगह या आप फिजिक्स में मैथ बनाइए वहाँ पर भी इसका बहुत सारा यूज होता है, ठीक है, इधर उधर भेजने का। समझ गए? तो हमको एलसीएम का मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको उधर उधर ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जिधर रहेगा उधर ही छोड़ देंगे। अब 18 है तो 18 को इधर ले आइए, बराबर एलसीएम इधर ही रह जाएगा। अब देखिए 18 यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है। अब लिख देंगे, इसलिए LCM बराबर कितना आ गया, 18 नहीं 504 न है, 504, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 4 नंबर देख लीजिए। देखिए 4 नंबर में देखिए, यदि एलसीएम यानी 96 168 एलसीएम का मान 672 है तो एचसीएफ 96 168 का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। फिर उसी तरह से लिखेंगे, जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले क्या कर देंगे, लिख देंगे। एलसीएम का मान दिया हुआ है कितना, 96 168, यानी 96 168 एलसीएम का मान कितना दिया हुआ, 672, ठीक है, 672 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ का मान 96 168 एचसीएफ का मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का, संख्याओं इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। 1 अंक रहता तो संख्या लिखते हैं, बस सिंपल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ लिख लिए। दो संख्या कौन कौन सा है, या का चिन्ह लिख देंगे, या 96 गुना 168 बराबर है तो बराबर दे देंगे, एलसीएम का मान है तो एलसीएम का मान दे देंगे। एचसीएफ का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए तो एचसीएफ लिख देंगे। देखो जिसका मान रहेगा ज्ञात करने के लिए उसको इधर ही छोड़ देंगे और इसको संख्या को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। 96 168 और 672 इधर चलाया, बराबर देंगे तो गुना के साथ इधर चलाया, बच गया कौन, ये HCF। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करिए, आपको काटना है। तो देखिए 2 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाँ 2 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसमें 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 22 दूनी नहीं, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 42 दूनी 84 हो गया। और ये कितना से कटेगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर कट जाएगा 21 दूनी 42, और फिर ये कितना से कटेगा, 8 दूनी 16,
4 दूनी 8, ठीक। हाँ, काटते जाइए। फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, कट गया। आप देखिए कितना गया, 24 आ गया। इसलिए HCF बराबर 24। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। पाँच नंबर में क्या बोल रहा है, यदि HCF 54, 78 यानी 54, 78 HCF का मान 6 है तो 54, 78 LCM का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हम लिख चुके हैं। तो जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमको लिख लेना है। तो HCF 54, 78 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। LCM 54, 78 का मान क्या कर रहा है, पूछने के लिए, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो उसी फॉर्मूला पर यूज करेंगे, बनाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना LCM कर लिए। बस दो संख्या कौन कौन है आपके सामने दिख रहा है, 54, 78, 54 और गुना 78 बराबर 6 कर देंगे। HCF का मान दिया हुआ है, LCM का मान हमको पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से क्या कर देंगे, हल करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, जिसमें से इतना आप सारा प्रोसेस करिएगा तब आएगा आंसर। तो प्रोसेस क्या करना है आपको, क्या करना है, 54, 78 देकर गुना देकर इससे क्या कर देना है, गुना करके भाग दे देना है, आ जाएगा आंसर। इतना लिखने के ऑब्जेक्टिव में पूछा तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यही प्रश्न में ही जैसे 54 गुना 78 करना है और 6 से क्या करना है, भाग दे देना, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब, और सब्जेक्टिव के रूप में 2 नंबर का पूछेगा तो इतना सारा क्या करना पड़ेगा, आपको हल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आंसर आप किस रूप में ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए 54 गुना 78 है तो 54 गुना 78 लिख देते हैं और 6 को इधर चलाएगा भाग के रूप में, आप बराबर LCM हो गया। अब देखिए 6 नमा 54 हो जाता है, कट गया। अब 78 गुना 9 करते हैं, ठीक। इसलिए LCM बराबर कितना हो जाएगा, 8 नमा 72 और 9 सती 63, 70 कितना आ गया, 702 आंसर आ जाएगा, कितना, 702। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना माइंग हल करेंगे, 6 नंबर। 6 नंबर में भी दिया हुआ रहा है कितना, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, देखिए 6 नंबर के क्या बोल रहा है, यदि 306 657 का HCF बराबर का मान 9 है तो 306 और 657 का LCM ज्ञात करिए, LCM का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा तो उसको लिख लेंगे, तो लिख लेंगे
HCF बराबर HCF 306 657 बराबर कितना होगा 9। LCM बराबर कितना है 306 657 का मान पूछ रहा है। इतना का मान हमको क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लिख देंगे तुरंत दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना LCM गुना HCF। देख लीजिए दो संख्या कौन कौन है आपके सामने है 306 गुना 657। गुणनफल बोल रहा है तो गुणनफल गुना दे दिए। गुणनफल का मतलब ही होता है गुना। LCM का मान नहीं दिया हुआ है, LCM का मान नहीं दिया हुआ है तो LCM लिख लेंगे। गुना HCF का मान दिया हुआ है तो HCF का मान क्या करेंगे लिख लेंगे। अब लिखेंगे 306 गुना 657 बटा कितना 9 बराबर LCM। यही है। अब भाग दे दीजिए तो कट जाएगा, कटेगा 3 तिहाई 9, 1 तिहाई 3, 0 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखिए इसको काटिए 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 9 तिहाई 27। सही है, सही है। देख लीजिए 9 तिहाई 27, 3 दू 5, 3 दूनी 6। हाँ सही है। अब LCM बराबर इसलिए LCM बराबर कितना हो जाएगा 102 गुने 219। अब इसको क्या करना है आपको गुना करना है। तो गुना करने के लिए तो आपको अलग पेज में यूज करना पड़ेगा। 102 लिख दिए और 219। 9 दूनी 18, 9 2 0 1 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 8 2 1 3, 9 4 13, 2 कितना आ गया इतना आ गया। देख लीजिए आंसर आया है कि नहीं। नौ दूनी 18, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 0 1 गुने 1 1, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 8 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2। अरे कहाँ पर गलत हो रहा है भाई। यहाँ पर देख लीजिए 306 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 306 लिख लिए, 657, 306 और 657 9 सही है। यहाँ पर देख लीजिए 3 तिहाई 9, 1 तिहाई 3, 0 2 तिहाई 6 तो सही है। और फिर इसको करना है, इसको काटना है। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 तिहाई 27, 219 गुने 102 नहीं आ रहा आंसर। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा गुना करने पर कितना आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। अब देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे 7 नंबर का। 7 नंबर का भी इसी तरह से बन जाएगा। बस अब अगले वीडियो में चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या करेंगे हल करेंगे।
ठीक। 7 नंबर का नहीं बनेगा, कमेंट कर दीजिएगा। इसको हम क्या कर दिए, छोड़ दिए हैं। ठीक, 7 नंबर बहुत इजी है, 4 से भाग दीजिए, इसमें आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है।